अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसओ सीरीज। माई सेल्फ आमना विद यू। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं स्कीमा डाटा के बारे में। सबसे पहले हम ये समझेंगे स्कीमा डाटा होता क्या है, उसके बाद ये बात करेंगे कि ये हम अपनी वेबसाइट पे लगाते क्यों हैं। बेसिकली स्कीमा डाटा जो होता है वो एक लैंग्वेज होती है जो कि सर्च इंजन को ये बताती है कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है। सेकेंडली, ये हमारी वेबसाइट को सर्च पे एक स्पेशल तरीके से शो करवाती है। जिस भी अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट होती है, जिस भी बारे में हमारी वेबसाइट होती है, उस तरीके से ये हमारी वेबसाइट को सब पे शो करवाती है, थोड़ा बाकी रिजल्ट से डिफरेंट करके। इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसके लिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मैंने ओपन किया है बिरयानी रेसिपी, और बिरयानी रेसिपी में आपको यहाँ पे ये देखें कुछ डिफरेंट सा नजर आ रहा है। यहाँ पे रेसिपी कार्ड्स बने हुए हैं। अब ये इस तरह से सर्च पे क्यों शो हो रहे हैं? ये हमारे स्कीमा डाटा की वजह से शो हो रहे हैं, यानी कि हमने स्कीमा डाटा लगाया अपनी वेबसाइट पे। अपने स्पेसिफिक कोई भी पेज है उसके ऊपर, यानी जहाँ पे हमारी बिरयानी की रेसिपी हमने डाली है वहाँ पे हमने स्कीमा डाटा डाला। उसके बाद क्या हुआ कि सर्च इंजन का जो बॉट है वो हमारी वेबसाइट पे आया, उसको क्रॉल किया, वहाँ पे हमने स्कीमा डाटा से ये बताया हुआ था उसको कि इस बारे में है ये पेज। वो लैंग्वेज को समझा जो हमने उसको बताई हुई थी। वहाँ से उसने क्या किया, उसको सर्च पे किस तरह से शो करवाया इंडेक्स करने के बाद, इस तरह से, यानी उसने एक डिफरेंट तरीके से हमारे वेब पेज को सर्च पे शो करवाया है। अब इससे क्या होता है कि ये लुक में थोड़ा अच्छा दिखता है। अब दूसरा क्या होता है कि इससे क्लिक थ्रू रेट जो है वो इंक्रीज होता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग मैंने सर्च किया है तो ये आपको रिजल्ट के साथ, वेबसाइट्स के साथ साथ यहाँ पे क्वेश्चंस भी नजर आ रहे हैं। अब ये किस तरह से यहाँ पे पॉसिबल हुआ है? ये हमारा FAQ टाइप जो स्कीमा डाटा होता है वो हमने अप्लाई किया हुआ है। अब इसको अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, हम अपनी वेबसाइट पे किस तरह से स्कीमा डाटा जो है वो जनरेट कर सकते हैं और किस तरह से इसको अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करते हैं। तो सबसे पहले हम एक अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, या कोई भी ऐसी वेबसाइट आप जिसके ऊपर स्कीमा डाटा देखना चाहते हैं उसको ओपन कर लें। उसका सोर्स कोड ओपन करें Ctrl+U करके, और यहाँ पे हम Ctrl+F के बाद स्कीमा लिखेंगे और यहाँ पे देखें आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्कीमा डाटा जो है वो ऑलरेडी अप्लाई किया गया है। आप हर पेज पे उसके अकॉर्डिंग स्कीमा डाटा लगा सकते हैं। अब एक तरीका ये होता है कि जिससे भी रिलेटेड आपकी वेबसाइट है, आप उस तरह की वेबसाइट ओपन करें और उसमें देखें किस तरह का स्कीमा डाटा जो है उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वहां से उसको कॉपी कर लें, जैसे कि यहाँ पे है। इसी तरह से आप कॉपी करें, उसमें चेंजिंग्स करें थोड़ी सी, यानी जो टेक्स्ट फॉर्म में है उसको थोड़ा सा चेंज कर लें और उसके बाद उसको अपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि एक टूल है स्कीमा डाटा क्रिएटर जनरेटर। आप वहां पे जाके स्कीमा डाटा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं। अब हम सेकंड तरीका जो है, जो कि ज्यादा बेटर है ताकि आपको मिस्टेक ना करें किसी और का स्कीमा डाटा कॉपी करके और उसको उसमें चेंजिंग्स करके उसको अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि नया स्कीमा डाटा जो है वो क्रिएट करते हैं और उसको अपनी वेबसाइट के साथ अटैच करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया हुआ है स्कीमा मार्कअप जनरेटर। इसको हम ओपन कर लेंगे। अब फर्स्ट में हमसे यहाँ से वो पूछ रहा है कि आप किस टाइप का स्कीमा डाटा जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी टाइप्स भी बता देती हूँ। वीडियो का स्कीमा डाटा भी होता है, FAQ स्कीमा डाटास भी होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उस टाइप का स्कीमा डाटा भी होता है। इसके अलावा इवेंट स्कीमा डाटा होता है, यानी कि कोई इवेंट है उसको स्पेसिफिक आप सब पे अलग से शो करवाना चाहते हैं प्रोमिनेंट करके, तो उसका स्कीमा डाटा भी होता है। इसके अलावा पर्सन का स्कीमा डाटा भी होता है, यानी कोई पर्सन है उसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखें फवाद खान सर्च किया हमने और यहाँ पे उसका सारा जो पिक्चर्स हैं वो सामने आ गई हैं। उसके अलावा इसकी एज, उसके अलावा जो भी उसका और इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमें यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट तरीके से शो हो रही हैं। तो ये किस तरह से शो हो रही हैं, किसकी हेल्प से शो हो रही हैं? ये स्कीमा डाटा से शो हो रही हैं। और इसके ऊपर कौन सा स्कीमा डाटा लगा है? पर्सन स्कीमा डाटा लगा है। इससे क्या हुआ, सर्च इंजन को पता चल गया कि ये किसी पर्सन के बारे में, किसी स्पेशल पर्सन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है और इसको उसने इस तरह से डिफरेंट करके सर्च पे हमें शो करवाया है। और इसके अलावा लोकल बिजनेस हो सकता है जिसके ऊपर हम स्कीमा डाटा लगा सकते हैं। लोकल बिजनेस जो है उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हम अपने पास कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करना चाहते हैं तो वो हमने लिखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, उसको हमने सर्च किया तो देखिए हमारे सामने कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं जिनमें कि एक अदन IT सेंटर भी है। तो ये सारा क्या है, ये इस तरह से शो हो रहा है। ये क्या है, इसके ऊपर हमने स्कीमा मार्कअप जो है वो लगाए हैं। एक लैंग्वेज होती है ये जो कि सर्च इंजन को बताती है कि ये इस बारे में है वेबसाइट और इसको सर्च पे इस तरह से आपने शो करवाना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगेन कि ये क्रिएट किस तरह से किए जाते हैं। उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि इस तरह से हम जाएंगे स्कीमा मार्कअप जनरेटर पे। वहाँ पे हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे हम FAQ पेज जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी हम क्वेश्चन आंसर जो है वो स्कीमा डाटा उसके बारे में लगाना चाहते हैं। तो देखें यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे हम इसका
आंसर भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने आंसर जो है ये लिख दिया, और इसके अलावा अगर हम मजीद क्वेश्चंस भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप साइड पे नोटिस करें, यहाँ पे आपको एक कोड जो है वो साथ साथ जैसे जैसे हम चीज़ें ऐड करते हैं वैसे वैसे ये साथ साथ जनरेट होता जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, और ये इसको नोटपैड में आप सेव कर लें, और इस फाइल को आप अपने डेवलपर को दे सकते हैं ताकि वो जाके सी पैनल में इसको अटैच कर दे हमारी वेबसाइट के साथ। इसके अलावा अगर आप इसको खुद भी करना चाहते हैं, आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। हम जाएंगे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। यहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे अपीयरेंस में थीम फाइल एडिटर पे। थीम फाइल पे जाने के बाद हम यहाँ पे सर्च करेंगे header.php। बेसिकली ये फोल्डर होता है जिसमें हमारी हेडर फाइल्स होती हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। आपने सर्च करनी है header.php फाइल, उसके अंदर आपने जाके तो इस फाइल को एडिट करना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखें, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 26 नंबर पे। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 26 नंबर पे हेड जो है वो खत्म हो रहा है, और यहाँ पे बॉडी जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यानी हमारी वेबसाइट का जो हेड पार्ट है वो यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ से बॉडी पार्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अब ये हेड पार्ट्स के हम एक स्पेस देंगे। अब यहाँ हेड पार्ट से हम एक लाइन ऊपर यानी 25 पे यहाँ पे एंड पे हम स्पेस देंगे, और वो कोड जो हमने यहाँ पे जनरेट किया है ये कोड हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा बॉडी सेक्शन है इससे हम एक लाइन ऊपर जो जहाँ पे हमारा हेड सेक्शन जो है वो खत्म हो रहा है उसके अंदर हमने उससे पहले एक लाइन जो है वहाँ पे हम अपना ये कोड जो है वो पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद हम जाएंगे यहाँ थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद अपडेट फाइल कर देंगे सिंपली, और हमारा जो स्कीमा मार्कअप है हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल मेथड था जिसके जरिए हम अपने वेबसाइट के ऊपर स्कीमा मार्कअप जो है वो, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।